नमो नमः। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत बुक संस्कृत पीयूषम कक्षा 5 का आज हम लोग 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है यातायात संकेता। इसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे कि यातायात के ट्रैफिक रूल्स क्या क्या हैं, और ये सभी को, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए। छोटे से लेके बड़े तक सभी को ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उसी को संस्कृत में आज बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदा निखिला स्वपितामहेन सह नगरम गच्छति। एकदा माने एक बार, निखिला एक नाम है, निखिल, स्वपितामहेन माने अपने पितामह कहते हैं दादा को, अपने दादा के सह माने साथ, नगरम गच्छति नगर जाता है, शहर में जाता है। एक दिन निखिल अपने दादा के साथ नगर जाता है। तत्र चतुष्पथे मार्गात् पारम गमने भयम करोति। तत्र माने वहाँ, चतुष्पथे, चतुष्पथे माने क्या होता है? चौराहे पर, जहाँ पे 4 पथ हों, चतुष्पथे चौराहे पर, मार्गात् मार्ग से, पारम गमने पार करने में, भयम करोति मतलब डर लगता है। तो पितामह दादा कहते हैं, पुरता यातायातस्य संकेतम पश्य। पुरता माने सामने, यातायातस्य यातायात के संकेत को देखो। संकेते त्रिवर्णा सन्ति, संकेत 3 वर्ण के हैं, 3 रंग के हैं। अब उसके दादाजी सिखा रहे हैं कि कैसे हम चौराहे को पार करें, कैसे हम चौराहे को पार करने में, मार्ग को पार करने में डरे नहीं। तो पितामह कह रहे हैं उसके दादा कि सामने, पुरता माने सामने, यातायात के संकेत को देखो। संकेते त्रिवर्णा सन्ति, संकेत 3 रंग के हैं। निखिल कहता है, किम इमे संकेता प्रकाशाय सन्ति। क्या ये संकेत, जो ये लाइट्स बनी हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये प्रकाश के लिए बनी है, रोशनी के लिए? तो दादाजी उसके कहते हैं, पितामह ना, इमे यातायातस्य संकेता सन्ति, ये यातायात के संकेत हैं कि कब हमें रुकना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये सब बताते हैं। रक्तवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। तो रक्त वर्ण का जो लाल रंग का संकेत है, का अर्थ है कि तिष्ठ माने रुको। लाल रंग की जब लाइट होती है तो उसका मतलब होता है आप रुक जाइए। और पीत वर्णस्य संकेतस्य अर्थ अस्ति प्रतीक्ष अथवा सावधान। और जो पीले रंग की लाइट होती है उसका अर्थ होता है प्रतीक्ष, मतलब इंतजार करिए, कि मतलब चलने ही वाले हैं आप, इस तरीके का इंतजार करिए और सावधान हो जाइए। और हरित वर्णस्य संकेतस्य अर्थ अस्ति अग्रेसर अथवा चलः। तो हरित वर्ण, हरी लाइट का, हरे रंग का अर्थ है कि अग्रेसर माने आगे बढ़ो या चलो। तो समझ में आया आपको तीनों लाइट्स का अर्थ? तो निखिल कहता है, पितामह अयम श्वेत श्याम वर्णस्य पंक्ति किमर्थम अस्ति। कि यह जो श्वेत श्याम माने काली और सफ़ेद वर्ण की जो पंक्ति, लाइनें हैं, वो किस लिए हैं? तो पितामह कहते हैं उसके दादाजी, अयम पदातिनां पारम गमन मार्गः जेब्रा क्रॉसिंग अस्ति। यह पदातिनां माने पैदल चलने वालों के, पार गमनम मार्ग सड़क को पार करने के लिए है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अनेन जना पद्धति, और बहुत से लोग चलते हैं। पारम गच्छति, और पार करते हैं, रोड को, सड़क को पार करते हैं। निखिल कहता, अहो इयम व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। निखिल कहता, अरे इयम माने यह व्यवस्था तो बहुत सरल है। क्षणान्ते रक्तवर्णस्य संकेता भवति, तभी तुरंत ही रक्तवर्ण का संकेत होता है।
सर्वाणि वाहनानि स्व स्व स्थाने तिष्ठन्ति। सभी वाहन अपने अपने स्थान पर रुक जाते हैं। तदंतरम निखिला पितामहेन सह मार्गम पारम करोति। तभी निखिल पितामह के साथ, दादाजी के साथ मार्ग को पार कर लेता है। किससे? जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे रोड क्रॉस की जाती है या यातायात के क्या नियम हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं शब्द अर्थ। चतुष्पथे माने चौराहे पर, पश्य माने देखो, त्रिवर्णा माने 3 रंग के, रक्त वर्णस माने लाल रंग के, पीत वर्णस पीले रंग के, तिष्ठ माने रुको, प्रतीक्ष माने प्रतीक्षा करो, हरित वर्णस से हरे रंग के, श्वेत श्याम वर्णस से पंक्ति माने जेब्रा क्रॉसिंग, काली और सफ़ेद रंग की जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके बारे में बताया गया। तो आप इनको कॉपी पे नोट डाउन करके अच्छे से याद करिए। एग्ज़ाम में ये शब्द अर्थ भी पूछे जाते हैं। अभ्यास कार्य करिए। देखिए क्या है, पहले में क्या पूछा गया, प्रश्ना नाम उत्तरणानि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यथा एक बताया गया है कैसे लिखना है। निखिला स्वपितामहेन सह कुत्र गच्छति। निखिल अपने दादाजी के साथ कहाँ जाता है? तो अब हम लेसन में पढ़ा था नगर जाता है, तो क्या लिखेंगे? नगरम लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको एक शब्द लिखना है उत्तर में। जैसे संकेते कति वर्णा सन्ति, जो संकेत थे या जो उसके यातायात के चिन्ह थे वो कितने वर्ण के थे, कितने रंग के थे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिवर्णे। कितने वर्ण के थे? त्रिवर्णा, 3 रंग के थे। फिर खा में क्या है? रक्त वर्ण संकेतस्य का अर्थास्ति। रक्त वर्ण का जो लाल रंग का संकेत का उसका अर्थ क्या था? तिष्ठ। रक्त वर्ण का संकेत का अर्थ क्या था? तिष्ठ, रुक जाओ। हरित वर्ण संकेतस्य का अर्थास्ति, और हरित वर्ण का संकेत का अर्थ क्या था? कि अग्रेसर या अथवा चला। सेकंड में क्या है? अधो लिखितम वाक्यम का कथयति इति चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्य में किसने कहा कथयति, किसने कहा, यह आपको लिखना है। 2 ही लोगों के बीच वार्तालाप है, पितामह और निखिल। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है कि ये सेंटेंस पितामह ने कहा कि निखिल ने कहा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, किम इमे संकेता प्रकाशाय सन्ति। क्या ये जो संकेत हैं ये रोशनी के लिए हैं? तो ये सब ये किसने कहा? निखिल ने। इसी तरीके से आपको बताना है। पीत वर्ण संकेतस्य अर्थस्ति प्रतीक्ष अथवा सावधान। ये किसने कहा? पितामह ने। अयम पदातिनां पारम गमन मार्ग अस्ति। ये भी पितामह ने कहा। अहो यातायातस्य इयं व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। ये यातायात की व्यवस्था तो बहुत सरल है। ये किसने कहा? निखिल ने कहा। तीसरी एक्सरसाइज में क्या है? सत्य कथनस्य समक्षम आम, असत्य कथनस्य च समक्षम न इति लिखत। जो सही हो उसके आगे आम लिखना है, आम का मतलब हाँ, और जो नहीं सही हो, गलत हो, उसके आगे ना लिखना है। एक उदाहरण से समझाया गया है, जैसे निखिला स्वमित्रेण सह नगरम गच्छति। निखिल अपने मित्रों के साथ नगर जाता है। मित्रों के साथ जाता है? नहीं, ये गलत है, पितामह के साथ गया था ना, तो क्या लिखेंगे? ना। इसी तरीके से आपको ये तीनों करने हैं। संकेते पंचवर्णा सन्ति। संकेत 5 वर्ण के थे, ये भी गलत है, इसमें क्या लिखेंगे? ना। कितने वर्ण के थे? त्रिवर्णा। रक्त वर्ण संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। लाल वर्ण का जो संकेत है, लाल रंग का, उसका अर्थ क्या है? तिष्ठ, रुको। ये सही है, इसमें क्या लिखेंगे? आम। हरित वर्ण संकेतस्य अर्थ अस्ति गच्छ। हरे रंग का संकेत का अर्थ क्या है? कि गच्छ माने जाओ या चल दो, ये भी सही है, इसमें क्या लिखेंगे? आम। ठीक है। मार्ग सुरक्षा व यातायात नियम के विषय में छात्रों के साथ चर्चा करें। इसमें ये संदेश दिया गया है। उम्मीद है आपको यातायात के नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप भी
जब भी मार्ग में चलें तो यातायात के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। उम्मीद है आपको लेसन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स करके आप निसंकोच पूछें। धन्यवाद।